आ गया ना मुंह में पानी। जो चीज़ देखने में इतनी टेस्टी लग रही है वो खाने में कितनी टेस्टी होगी। आज की हमारी रेसिपी है मखाने की खीर। इसे आप अगर सुबह सुबह एक कटोरा खा ले तो ये सारा दिन आपको एनर्जी फील देगा। और ज़रूरी नहीं है कि इसे आप व्रत में ही खाएं, इसे आम दिनों में भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। टेस्टी टेस्टी खीर बनाने के लिए हमने यहाँ एक कटोरा मखाना का लिया है। वज़न में ये लगभग 50 ग्राम होगा। इसके अलावा हमने लिया है 15 से 20 दाने किशमिश के, 10 से 12 बादाम और 10 से 12 काजू, आधी कटोरी चीनी, 7-8 केसर के दाने हैं जिसे 2 चम्मच दूध में हम भिगो के रख देंगे और 4 से 5 इलायची के दाने हैं। तो चलिए हम टेस्टी सी खीर बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 2 चम्मच घी डाल के इसे मेल्ट कर लेंगे और इसमें काजू और बादाम डाल देंगे और इसे चलाते हुए मीडियम आंच पे रोस्ट कर लेंगे। इन ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट करके खीर में डालने से ये बहुत टेस्टी बनती है। आपको जब भी मेवे वाली खीर बनानी हो तो इसे आप घी में ही रोस्ट करें। हमें ड्राई फ्रूट का हल्का कलर चेंज होने पर ही इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। सेम पैन में हम किशमिश डाल देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। किशमिश फटाफट रोस्ट हो जाती है और ये रोस्ट होने के बाद फूल जाती है। तो बस ये किशमिश भी अब रोस्ट हो गई है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब सेम पैन और सेम घी में हम मखाना डाल देंगे। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप आधा चम्मच और डाल दें और इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। इसे आप धीमी आंच पे रोस्ट करें ताकि ये अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाए। मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध का खीर बना रही हूँ तो मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा दूध की खीर बना रहे हैं तो मखाने की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा कर लीजिएगा। मखानों को रोस्ट करते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो आप इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रोस्ट कर लीजिए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मखाने ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे हाथों से हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। जो मखाने बड़े बड़े हैं उसे हम तोड़ लेंगे, बाकी छोटों को हम नहीं तोड़ेंगे। आप चाहें तो आधे मखानों को मिक्सी में क्रश कर सकते हैं। अब हमने 1 लीटर दूध लिया है और सेम पैन में उबलने के लिए रख दिया है। दूध को हम 4-5 मिनट तक उबाल लेंगे ताकि इसकी मलाई चारों तरफ से जम जाए और ये गाढ़ा होने लगे। दूध को हम नीचे तले तक चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे ताकि वो नीचे से जल न जाए। अब ये चारों तरफ से मलाई जमती जा रही है, इसे निकालते हुए हम मिक्स करेंगे। दूध को उबालते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसमें अब हम मखाने डाल देंगे। मखाने डालने के बाद हम दूध को एक उबाल आने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको खीर बनानी है तो इस टाइम पे आप इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें, इससे खीर जल्दी बन जाएगी। अब हम इसमें केसर वाला दूध डाल देंगे। केसर को दूध में उबालने से इसका कलर, टेस्ट और फ्लेवर तीनों ही अच्छे आते हैं। तो आप जब भी खीर बनाएं तो केसर को आप दूध उबलने के समय ही डाल दें। साथ में हम यहाँ पे इलायची डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हम इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप जब भी खीर बनाएं तो इसे आप एक कढ़ाई में बनाएं या फिर इस तरह से एक पैन में ही बनाएं। कढ़ाई या पैन में खीर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि नीचे दूध बैठेगा भी नहीं और ये जलेगा भी नहीं। और पतीले में अगर खीर बनाएंगे तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जल्दी ये नीचे से जल जाता है। हमें खीर को उबालते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे। अब मखाने बहुत हल्के होते हैं तो ये उबल के बिल्कुल साइड में होते जाएंगे। तो हम इसे साइड से उठाते हुए इसे बीच में ले जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो मखानों को फ्राइड करने के बाद इसे मिक्सी में क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करछी को उल्टा करके मखानों को दबाती जाऊंगी तो ये अच्छे से क्रश हो जाएगा। 2-4 बार करछी को उल्टा करके मखानों को दबाते जाइए, ये अच्छे से क्रश भी हो जाएगा और खीर भी गाढ़ी हो जाएगी। इसी तरह हम 7-8 मिनट तक खीर को पका लेंगे।
खीर को पकाते हुए मुझे कम से कम 9 से 10 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि खीर की क्वांटिटी भी कितनी कम हो गई है। तो इस टाइम पे हम फ्राइड ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट को फ्राइड होने के बाद 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए छोड़ के बाकी सारा ड्राई फ्रूट डाल देंगे और फिर से इसे 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप मखाने की खीर बनाएं, बहुत गाढ़ी करके इसे आप गैस से मत उतारिएगा, इसे थोड़ा लिक्विड ही रहने दीजिएगा। ठंडे होने के बाद मखाने दूध पूरा सोख लेते हैं, तो अगर आपको अच्छी खीर खानी है तो इसे थोड़ा लिक्विड ही रहने दीजिएगा ताकि वो ठंडी होने के बाद एकदम क्रीमी टेक्सचर दे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। खीर ठंडी हो गई है और अब मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी गाढ़ी और क्रीमी टेक्सचर है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।